हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर मेंटर नवीन और मैं करवा रहा हूं आपको कॉमर्स के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट की तैयारी, वो भी पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने शेयर किया एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट, उसके फीचर्स और उसकी इंपॉर्टेंस पूरे नेशन के लिए क्या है, इस बारे में। अगर आप भी ऐसे ही एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, ऐसा ही रिस्क बियर कर कर आप इंडस्ट्री में, नेशन में अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, तो आपके अंदर कौन से वो खास गुण या क्वालिटीज या ट्रेट्स होने चाहिए जो वो आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाती हैं। आज का हमारा टॉपिक इसी बारे में है कि क्वालिटीज ऑफ बिकम एन एंटरप्रेन्योर क्या हो सकती हैं, क्या होते हैं एक साहसी या उद्यमी बनने के गुण। आइए उन बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप भी एक अच्छा साहसी, एक अच्छा उद्यमी बनना चाहते हैं, तो आपके पास जो सबसे पहले गुण होना चाहिए वो होना चाहिए साउंड हेल्थ एंड स्टेमिना। आपका स्टेमिना, आपका स्वास्थ्य बहुत उत्तम होना चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो आपको भी पता है कि अगर आप रोग से ग्रसित हैं या बीमार हैं तो आप उस स्फूर्ति और उस स्टेमिना के साथ काम नहीं कर पाएंगे जिसकी एक एंटरप्रेन्योर को जरूरत होती है। तो अगर आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपका स्वास्थ्य बहुत उत्तम होना चाहिए और आप चुस्त फुर्त होने चाहिए। इसके साथ ही जो दूसरी क्वालिटीज आप में होनी चाहिए वो है हार्ड वर्किंग पर्सन। एक उद्यमी हमेशा मेहनती होना चाहिए, जो काम से कतराने वाला नहीं होना चाहिए और लगातार काम करके अपने आप को और अपने बिजनेस को ग्रोथ देने वाला होना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी बात है शार्प इंटेलिजेंस। आपकी बुद्धि प्रखर होनी चाहिए। आप बिल्कुल निर्णय लेने के लिए प्रभावी होने चाहिए। आप चीजों को समझने वाले होने चाहिए। आप सिचुएशन को हैंडल करने होने वाले चाहिए। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखने वाले होने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं अगले ट्रेट की और वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जी बिल्कुल, कॉन्फिडेंस के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है इस वर्ल्ड में। तो आपके पास भी ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपनी बात को जिस तरीके से रखना चाहते हैं, जिस तरीके से काम करना चाहते हैं, उसमें आपका आत्मविश्वास झलकना चाहिए। अगर आप में आत्मविश्वास बहुत कूट कूट कर भरा होगा तो सामने वाला भी आप पर उतना ही विश्वास जता पाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे ऑप्टिमिस्टिक। आप आशावादी होने चाहिए। हर बात में आपका जो पहलू होना चाहिए वो पॉजिटिविटी वाला होना चाहिए। अगर आप ही नेगेटिव होकर रह जाएंगे तो आपके साथ काम करने वाले और कर्मचारी भी उस मामले में या उस मुद्दे पर नेगेटिव सोच में, नेगेटिव अप्रोच में चले जाएंगे। तो यू शुड बी ए पॉजिटिव अप्रोच पर्सन देयर। अगला पॉइंट हमारा है इफेक्टिव पर्सनालिटी। जी बिल्कुल, अगर आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है, प्रखर बुद्धि है, लेकिन अगर आपका व्यक्तित्व ही प्रभावशाली नहीं है तो लोग आपसे अट्रैक्ट नहीं होंगे, लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। जब आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा तो लोग आपके पास बैठना, आपसे बात करना, आपके विचारों को सुनना पसंद करेंगे और तब आप अपने बिजनेस को ग्रोथ दे पाएंगे। और आज के इस टॉपिक का लास्ट ट्रेट होगा कैपेसिटी टू टेक डिसीजन। बिल्कुल, अगर आप प्रखर बुद्धि वाले भी हैं, अगर आपकी इंटेलिजेंस भी अच्छी है, आप दिखने में भी अच्छे हैं, आपका स्वास्थ्य भी उत्तम है, लेकिन आप डिसीजन पावर में बहुत वीक हैं, आप निर्णय लेने में प्रभावी नहीं हैं, आप निर्णय को या तो बहुत देर से लेते हैं या फिर आप निर्णयों को बहुत गलत तरीके से लेते हैं, तो भी आपका पूरा बिजनेस और पूरा काम फ्लॉप हो सकता है, बंद हो सकता है। इसलिए आपकी डिसीजन पावर भी बहुत ही प्रभावशाली होनी चाहिए। अगर आप में भी ये 7-8 ट्रेट्स हैं, अगर ये गुण हैं, तो आप भी एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। इस बारे में आप विचार कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा, वो और टॉपिक लेके आऊंगा ऑब्जेक्टिव ऑफ ईडीपी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम आपके लिए क्या बेनिफिट लेकर आता है, उसके क्या उद्देश्य है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।